ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान नहीं होता। ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान नहीं होता। हम बहुजनों का कोई पहचान नहीं होता। घूंघट की आड़ में रोती रहती हमारी माताएं बहनें, घूंघट की आड़ में रोती रहती हमारी माताएं बहनें। फिर ये कलम चलाना आसान नहीं होता अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ ये भारतीय संविधान नहीं होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वह बहुजन समाज में जन्मे हुए कौन दो लोग हैं जो अडानी अंबानी से भी ज्यादा हैसियत रखते हैं, ज्यादा ताकत रखते हैं। दोस्तों, आज इन दो दलित समाज में जन्मे हुए लोगों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इन लोगों की हैसियत इतनी है, औकात इतनी है कि इनके सामने अडानी अंबानी की भी कोई औकात नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो दो कौन महान लोग हैं जिनकी बराबरी अडानी अंबानी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। दोस्तों, बहुजन समाज एक स्वाभिमानी समाज है, संघर्ष की लड़ाई करता है, समता की लड़ाई करता है, बराबरी की लड़ाई करता है। बहुजन समाज के लोग भीख मांगने का काम नहीं करते हैं, बल्कि बहुजन समाज के लोग मान सम्मान स्वाभिमान से जीना पसंद करते हैं। बहुजन समाज अगर आज स्वाभिमानी है तो उसके पीछे किसी का हाथ है तो समस्त बहुजन महापुरुषों का हाथ है। उन्हीं बहुजन महापुरुषों में से एक महापुरुष थे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान नहीं होता तो यकीन मान लीजिए दोस्तों कि बहुजन समाज आज धनवान नहीं होता। धनवान बनना तो दूर की बात है, बहुजन समाज आज गुलाम होता। अगर बहुजन समाज 1 रुपया से लेकर के अरबों खरबों रुपया रखा है अपने पास, इसका मालिक अगर कोई है तो वह परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हैं। क्योंकि बहुजनों को धन रखने का अधिकार ही नहीं था, यह अधिकार किसी ने दिलवाया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवाया है। तो दोस्तों, वह पहले अनमोल हीरा अगर कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने समस्त बहुजनों को धन रखने का अधिकार दिलवाया और सभी बहुजनों के पास, SC ST OBC समाज के पास आज धन है तो वह बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। अडानी अंबानी अगर किसी को नौकरी देते हैं तो एक सीमित दायरा होता है। वह 1000 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, 10,000 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, 1 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं और 1 लाख लोगों के पास पैसा हो सकता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है वह समस्त भारतीयों को व्यवस्था दी है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर वो पहले शख्स हैं जिनकी बदौलत बहुजन समाज धनवान है। दोस्तों, बहुजन समाज के जो दूसरे नायाब हीरा हैं, जो बहुजन समाज के दूसरे मसीहा हैं, जो बहुजन समाज के दूसरे करोड़पति हैं, वह करोड़पति हैं मान्यवर कांशीराम साहब। दोस्तों, मान्यवर कांशीराम साहब के अगर खाते को आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आज तक उनका खाता ही नहीं खुला। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने संघर्ष के बदौलत, बहुजन मिशन के बदौलत समस्त बहुजनों को मान सम्मान सिखाया, लड़ना सिखाया और यह मान्यवर कांशीराम साहब की बदौलत है। अगर आज आप प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक का ख्वाब देख पा रहे हैं तो यह मान्यवर कांशीराम साहब की बदौलत है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने ही इस देश के बहुजनों के सीने के अंदर, इस देश के बहुजनों के दिमाग में राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना जगाई थी, जिनकी बदौलत प्रधान से लेकर के MP MLA अगर कोई बन पा रहा है, इस देश का मुख्यमंत्री बन पा रहा है तो यह मान्यवर कांशीराम साहब की बदौलत है। हमारे इन दोनों महापुरुषों के पास, इनके खाते में भले ही 1 रुपया न हो, लेकिन इन लोगों ने जो संघर्ष किया है उनकी बदौलत इस देश का बहुजन धनवान है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।